देखिए, हम इमेज फॉर्मेशन बाय टू प्लेन मिरर की चर्चा कर रहे हैं। तो व्हेन टू मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। इस केस में देखते हैं बच्चों इमेज कैसा बनेगा और कितना बनेगा। दो प्लेन मिरर लेते हैं, उसको पैरेलल रखते हैं, ठीक है। ये इधर से पॉलिश है, इधर से पॉलिश है। इसके बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया O। यहाँ से डिस्टेंस कितनी है बच्चों? 1 सेंटीमीटर। कितनी? 1, सब सेंटीमीटर में, ठीक है। 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो इमेज होता है प्लेन मिरर की केस में, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट रखा होते उतनी दूर पे क्या बनता है? उसका इमेज बनता है। तो मान लेते हैं इस मिरर के लिए, ये मिरर M1 मान लेते हैं, इसको M2 मान लेते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के लिए 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या बन जाएगा? एक इमेज I1 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। और जब इस ऑब्जेक्ट के लिए इस मिरर की बात करेंगे तो यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे क्या बन जाएगा? एक इमेज I2 बन जाएगा बच्चों। अब देखिए, अब जो ये I1 है, ये 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा, ये भी 1 सेंटीमीटर। तो जो इमेज I1 है वो M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। और कितनी दूर पे है? ये टोटल 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक इमेज I1 का बनेगा, इसको मान लेते हैं I3। और कितना डिस्टेंस होगा? ये 3 सेंटीमीटर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह ये I2 इस M1 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये इसका भी इमेज 3 सेंटीमीटर पे मिरर से बना देगा, इसको मान लेते हैं I4। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब देखिए, इसी तरह I4 का भी इमेज M2 के लिए यहाँ पे बनेगा, फिर I3 के लिए यहाँ से यहाँ बनेगा। इसी तरह इमेज बनता चला जाएगा। आपने इसका प्रैक्टिकल देखा होगा, बार्बर की शॉप में जाते हैं आप बाल कटवाने के लिए, तो 2 मिरर रखे होते हैं, आपको आपकी बहुत सारा फिगर दिखाई देता रहता है, ठीक है। तो इस केस में कितने इमेज बनते हैं? इनफाइनाइट इमेज। कितने इमेज बच्चों? इनफाइनाइट इमेज। इनफाइनाइट इमेज। समझ में आया? आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट इमेज, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। When, second point, when mirror are perpendicular to each other, जब उनके बीच का एंगल कितना हो? 90 डिग्री। When mirror are perpendicular to each other, देखिए हमने 2 मिरर लिया, उसको परपेंडिकुलर रख दिया, ठीक है। एक मिरर ये हो गया, एक हमारा मिरर ये ऐसा हो गया। इनके बीच का एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है। ये मिरर M1 है, ये मिरर क्या है? M2 है। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं O, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से कितना इमेज बनेगा। तो देखिए, ये प्लेन मिरर है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जितनी दूर पे ये इमेज होगा, जितना दूर ये होगा ऑब्जेक्ट मिरर से, उतना ही दूर पे अंदर क्या बन जाएगा? इसका इमेज बन जाएगा। बना दिया हमने, ठीक है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस इतनी डिस्टेंस पे इसके अंदर क्या बन जाएगा? इसका इमेज, इसको मान लेते हैं ये I2, ठीक है। और क्या बनेगा इमेज? अब ध्यान से देखो, हमने क्या बताया था, जब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हो तो मिरर ऊपर हो, तो इस मिरर को आगे बढ़ा लो, एक्सटेंड कर लो, हो जाएगा ना। तो ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इस इमेज के लिए, तो इसका इमेज यहाँ पे बना देगा। ये मान लेते हैं I3, ठीक है। और अगर इसको हम आगे कर लेते हैं तो ये इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा। यहाँ पे जितना दूर ये है उतनी दूर पे एक इमेज बना देगा I4। लेकिन ये दोनों इमेज एक ही पॉइंट पे बन जाएंगे। किस पॉइंट पे? एक ही पॉइंट पे, और दोनों ओवरलैप कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? ओवरलैप। तो जब भी मिरर परपेंडिकुलर, ठीक है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर रखे गए हों, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तो कितनी इमेज बनेंगे?
3 इमेज। वैसे तो 4 बनेंगे, लेकिन एक इमेज क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 इमेज। समझ में आया कैसे बना 3 इमेज। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे लाइट ऑफ हो गई है, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।